नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था कि पाठ 3 धर्म के बारे में पढ़ा था और धर्म के अंदर हमने जो बिंदु पढ़ा था वो था धर्म और नैतिकता के बारे में मैंने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे धर्म और राजनीति के बारे में। धर्म और राजनीति किस तरीके से एक दूसरे के पूरक है या नहीं है, धर्म और राजनीति के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजनीति और धर्म किस तरीके से पूरक रहे हैं। देखो, प्राचीन समय से धर्म और राजनीति और धर्म में गहरा संबंध रहा है। यानी प्राचीन समय से क्या बताया गया कि धर्म और राजनीति व राजनीति और धर्म में संबंध रहा है। मतलब प्राचीन समय से ये बात क्लियर है कि धर्म और राजनीति और धर्म के अंदर गहरा संबंध रहा, एक दूसरे की पूरक रही है। अब एक दूसरे की पूरक किस प्रकार से रही है, इसमें किस तरीके से बताया गया कि धर्म के नाम पर राजनीति करने से विश्व में सभी धर्मों में जो उत्पन्न हुआ, जो भाव उत्पन्न हुए हैं धर्म के नाम पे। आजकल क्या हो रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने से क्या उत्पन्न हो रहा है, धर्मांधता, कट्टरता इत्यादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। यानी धर्म के नाम पर राजनीति करने से धर्मांधता व कट्टरता जैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन भावों की वजह से, ऐसी स्थिति की वजह से क्या है कि धर्मांधता और कट्टरता जैसे भाव उत्पन्न होने की वजह से प्रारंभ में धर्म शासन के लिए, यानी प्रारंभ के अंदर क्या था कि धर्म शासन के लिए सुव्यवस्था सुनीति का संस्थापक बना। मतलब प्रारंभ में धर्म क्या था, प्रारंभ में धर्म शासन के लिए कैसे काम कर रहा था, शासन के लिए सुव्यवस्था, ठीक है, और सुनीति स्थापित करता था। अब देखो कि प्रारंभ में धर्म शासन के लिए सुव्यवस्था और सुनीति स्थापित करने का कार्य करता था। ये प्रारंभिक दौर था जिसमें प्रारंभ में धर्म जो शासन के लिए सहयोग के रूप में कार्य करता था। अच्छी नीतियां निर्धारित करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता था, अच्छी व्यवस्था स्थापित करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता था, धर्म के द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता था और शासकों ने धर्म विशेष को अपना राजधर्म घोषित किया था। कई शासकों ने धर्म को, कई शासकों ने क्या किया, कई शासकों ने धर्म को अपना राजकीय धर्म भी बनाया। कई शासकों ने धर्म को क्या बनाया, अपना राजकीय धर्म भी बनाया। यानी राज्य के लिए एक धर्म की स्थापना की, यानी राज्य उस धर्म पे रहते हुए कार्य करेगा। और दूसरी चीज कि धर्म की आड़ में व्यक्तियों ने कई प्रकार के अपने स्वहित भी देखे। तो आगे जाके ये धर्म क्या है, ये इसमें कुछ बदलाव से इसके अंदर आने लगे हैं। और देखो, अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए धर्म की आड़ में युद्ध किए गए। अब लोगों ने इस धर्म की आड़ के अंदर क्या किया कि अपने अनुयायी बढ़ाने के लिए लोगों ने कट्टरता
उत्पन्न की। मतलब ऐसे ऐसे भाव, यानी अब इसके अंदर क्या है कि जो एक अच्छा श्रेष्ठ धर्म था, उस धर्म के अंदर कट्टरता आने लगी, धर्मांधता आने लगी, जिससे अपने अनुयायी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए खून खराबा वगैरह करने लगे। तो जिससे क्या है कि धर्म अब क्या होने लगा, बदनाम सा होने लगा, और धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए धर्म की आड़ में आतंकी गतिविधियों की बाढ़ आ गई। धार्मिक श्रेष्ठता के लिए क्या किया लोगों ने, धार्मिक श्रेष्ठता के लिए, धार्मिक श्रेष्ठता के लिए लोगों ने आतंक का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया। अब देखो कि धार्मिक श्रेष्ठता के लिए लोगों ने आतंक का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया। अब आतंकी गतिविधियों के अंदर लोग क्या होने लगे, संलग्न होने लगे, और इस तरीके से अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अगर उनके धर्म के अंदर कोई कमियां निकाले या धर्म के बारे में कुछ बोले तो उन लोगों को क्या कर दिया जाता, मार दिया जाता, उनको समाप्त कर दिया जाता। और ये दंश सबसे ज्यादा आतंक का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया, जिससे सबसे अधिक परेशानी भारत के साथ हो रही है। मतलब भारत को इसका दंश देना पड़ा, भारत के सामने सबसे विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। भारत के समक्ष सबसे विकट समस्या इस धर्मांधता की सबसे बड़ी आतंक का जो सहारा लिया जा रहा है। आतंकी लोग यहाँ पे भारत के अंदर आके अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अन्य धर्म के जो लोग हैं उन पे क्या कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको बम से उड़ा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, ऐसी गतिविधियों को वो अंजाम दे रहे हैं भारत के अंदर। अब देखो जो राजनीति का जो मूल तत्व है, राजनीति का जो मूल तत्व है और नीति, यानी राजनीति का जो मूल तत्व क्या बताया गया, नीति, और नीति अनुसार राज करना। राजनीति का मूल तत्व क्या बताया गया, नीति, और नीति का मतलब होता है कि नीति नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, राज होना चाहिए। नहीं कि धर्म की आड़ ले ले या किसी चीज की आड़ ले ले, उस तरीके से शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। अच्छी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था अगर कहना है तो नीति के अनुसार शासन होना चाहिए, नियमों के अनुसार शासन व्यवस्था होनी चाहिए, और नियमों के अनुसार नीति वह है। अब नीति क्या है कि नीति वह है जो नैतिक मूल्यों और श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताओं द्वारा घोषित हो। नीति किसे बताया गया, जो श्रेष्ठ मूल्यों व मान्यताओं व धार्मिक मान्यताओं से घोषित हो। राजनीति मतलब नीतिपूर्वक शासन स्थापित करना है। अब देखो राजनीति मतलब नीति पूर्वक शासन स्थापित करना है। अब नीति पूर्वक जो शासन स्थापित करना है तो एक श्रेष्ठ शासन के लिए क्या करना है कि नीति वह है जो नैतिक मूल्यों, नीति क्या बता रही है, नीति वह है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित धार्मिक मान्यताओं पर शासन हो। नीति किस तरह से बताइए, नीति वह है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित धार्मिक मान्यताओं पर शासन हो। धर्म की मान्यताओं के अनुसार शासन व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा नीति के अंदर बताया। सॉरी हम पढ़ रहे थे कुछ डिस्टर्ब के लिए कि देखो राजनीति का जो मूल तत्व है वो क्या बताया गया, नीति। राजनीति
का मूल तत्व, मूल तत्व क्या बताया गया है? नीति। और नीति मतलब क्या बताया गया? श्रेष्ठ। नीति मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ शासन, श्रेष्ठ शासन, श्रेष्ठता से लिया गया। और हम कहते राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं तो श्रेष्ठ शासन होना चाहिए। और श्रेष्ठ शासन जो स्थापित होगा वो किस तरीके से कि नीति वह है जो नैतिक श्रेष्ठता हो, जिसमें नैतिक मामले कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ होने चाहिए। और धार्मिक मान्यताओं द्वारा घोषित हो, यानी नैतिक मामले कैसे होने चाहिए? नीति नैतिक नैतिकता से क्या हो? श्रेष्ठ हो, ठीक है। और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित क्या होना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं पे आधारित हो। मतलब नीति नैतिकता से श्रेष्ठ होनी चाहिए। नैतिकता मतलब क्या है? मतलब नैतिकता जो कि श्रेष्ठ हो। और धार्मिक मान्यताओं पे आधारित शासन व्यवस्था ही क्या बताएगी? नीतिपरक शासन व्यवस्था बताएगी, जो धर्म पे आधारित शासन व्यवस्था कहलाती है। राजनीति में अत्यंत घातक यानी राजनीति के अंदर क्या बताया गया? राजनीति में अत्यंत घातक राजनीतिक व सामरिक समीकरण प्रतिस्थापित किए गए हैं। और इस आधार पे प्रतिस्थापित किए गए हैं कि जिनसे विश्व शांति को क्या स्थापना हो रहा है? विश्व शांति के अंदर क्या चीज स्थापित हो रही है? विश्व शांति के अंदर यानी विश्व के अंदर अशांति उत्पन्न हो रही है। इससे क्या है कि विश्व के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगी है। यानी इस तरीके से स्थापित किया गया राजनीति के अंदर समीकरण, सामरिक समीकरण इस तरीके से स्थापित किए गए हैं जिससे विश्व के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगी, यानी विश्व शांति को खतरा उत्पन्न होने लग गया है सामरिक समीकरण की वजह से, ठीक है। अब देखो सहिष्णुतावादी भावना, अब जिससे सहिष्णुतावादी भावना उभर कर सामने आ रही। अब सहिष्णुतावादी भावना जो उभर के आ रही है, जो कट्टरतावाद का घोर विरोध करती है। सहिष्णुतावादी किसका विरोध करती है? सहिष्णुतावाद, सहिष्णुतावाद कट्टरता का घोर विरोध करती है। क्या करती है? घोर विरोध सहिष्णुतावाद कट्टरता का घोर विरोध करती है। सहिष्णुता की वजह से कट्टरता का क्या किया जा रहा है? घोर विरोध किया जा रहा है। और जो घोर विरोध किया जा रहा है, धर्म के अर्थ और समझ में भारी परिवर्तन हुआ। लोग धर्म को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, उसके अर्थ को सही तरीके से समझ नहीं पाने की वजह से लोगों के अंदर कट्टरता के भाव उत्पन्न होने लगे। लोग बस अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के अंदर लगे हुए और धार्मिक उन्माद इस कदर होने लगा है, जिससे कट्टरता और सांप्रदायिक दंगे जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। और दूसरी कि धर्माधीशों ने राजनीति व धर्म का अपने अपने तरीके से उपयोग किया है। धर्माधीश जो लोग हैं, धर्माधिकारी जो लोग हैं, उन्होंने राजनीति और धर्म का जो उपयोग है वो अपने अपने फायदे के अनुसार उसका इस्तेमाल किया गया है, जिससे कट्टरता को जन्म दिया है। धर्म और राजनीति के दायरे क्या बताए गए? अलग अलग। धर्म और राजनीति के दायरे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। राजनीति को क्या बताया गया है? राजनीति कैसा धर्म बताइए? राजनीति अल्पकालीन धर्म है, जबकि राजनीति अल्पकालीन धर्म है, धर्म दीर्घकालीन राजनीति। क्या बताइए? राजनीति अल्पकालीन धर्म है। अगर आप राजनीति के अंदर धर्म को समावेश करेंगे तो इससे क्या है कि वो अल्पकालीन कुछ समय तक चल पाएंगे, लेकिन धर्म
के द्वारा आप राजनीति करोगे, धर्म के अनुसार राजनीति करोगे, तो इससे क्या होगा कि वो लंबे समय तक टिकी हुई रहेगी, लंबे समय तक वो लोगों को पोषण का केंद्र बन के रहेगी। यानी राजनीति अल्पकालीन धर्म है, वो धर्म का काम भलाई करना है। धर्म का काम क्या होता है? भलाई करना। धर्म का कार्य भलाई करना है। धर्म का कार्य क्या बताया गया? भलाई करना है। जबकि धर्म का काम भलाई करना है तो उसकी सहतुति करना है, और उसकी क्या करना है? सहतुति, उसकी आराधना करना। और राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा। राजनीति का कार्य क्या है? राजनीति का कार्य बुराई करना, बुराई की निंदा करना। ये क्या बताया गया? धर्म बताया गया। यानी राजनीति का कार्य क्या बताया गया? बुराई करना है और बुराई की निंदा करना है। मतलब राजनीति का कार्य क्या बताया गया है कि बुराई से, बुराई करना नहीं, बुराई से लड़ना, बुराई से लड़ना है। यानी राजनीति का कार्य क्या बताया गया? बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना राजनीति के अंतर्गत बताया गया। और धर्म का कार्य भलाई करना है, यानी लोगों को अधिक से अधिक उनके हित वाले कार्य करने चाहिए। राजनीति का अनुगमन विश्व शांति की स्थापना के लिए अपरिहार्य। राजनीति का अनुगमन किसके लिए आवश्यक है? राजनीति का अनुगमन विश्व शांति के लिए आवश्यक है। यानी राजनीति का अनुगमन जो है वो किसके लिए है? विश्व के अंदर शांति स्थापित करने के लिए। और धार्मिक प्रतिक्रियावाद, धार्मिक प्रतिक्रियावाद किसको जन्म देता है? धार्मिक प्रतिक्रियावाद कट्टरपन, सांप्रदायिकता व गुलामी की प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। यानी धार्मिक प्रतिक्रियावाद से कट्टरता उत्पन्न होती है, गुलामी की प्रवृत्तियां विकसित होती है, और सांप्रदायिकता जैसे भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। और विश्व के अधिकांश, यानी विश्व के अधिकांश जो लोकतांत्रिक जो देश हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में धर्म निरपेक्षता को अपनाया है। अब देखो, विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों ने किसको अपनाया? धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के बिना क्या नहीं है कि विश्व के अधिकांश जो देश हैं वो लोकतांत्रिक देशों ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। और धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी धर्म के साथ में क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना है। सभी धर्मों को किस रूप में देखना है? समान दृष्टि से, समान भाव से उनको अंगीकृत, अधिनियमित करना, उनको मानना है। इस तरीके की बात इसके अंदर उल्लेखित की गई। अब धर्म और अहिंसा जिसका हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।